दर्शकों, 500 साल के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य पिछले 25 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ संपन्न हुआ। इस महायज्ञ में देश विदेश के राम भक्तों सहित सोनभद्र जनपद के आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी जनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इस महान ऐतिहासिक धार्मिक कार्यक्रम के साक्षी बने। इस यात्रा श्रृंखला में हमारे सोनभद्र जनपद के यात्री एवं खोजकर्ता राम भक्त श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय जी सहभागी रहे और श्री राम मंदिर के शुरुआती आंदोलन से लेके ध्वजारोहण तक के कार्यक्रम में ये सम्मिलित रहे। आज हम जानते हैं उनकी इस यात्रा का सफ़रनामा। नमस्कार ज्ञानेन्द्र जी। नमस्कार भाई। आप अपने इस यात्रा के बारे में बताएं। ये 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। पूरा देश अपने दूरदर्शन के माध्यम से टीवी सेट्स पर देखा है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपन्न किया गया। वो क्षण अत्यंत भावुक करने वाला था। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको सभी ने टीवी सेट पर देखा कि वो लोग किस तरह से भाव विभोर और भावातिरेक हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री के कांपते हुए हाथों को पूरे देश ने देखा है। योगी आदित्यनाथ जी की भाषा और भाव चेहरे पर उसको पूरे देश ने देखा। क्या भाव थे, और किंचित ऐसा ही भाव उस सभा में, उस कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह का भी था। बहुतों ने उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में, जब उनकी अवस्था बाल्याकाल की थी तब सम्मिलित हुए थे और आज वृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जिनका अटूट विश्वास था भगवान पर और उनकी सत्ता पर, वो सभी भावातिरेक दिखाई पड़ रहे थे। ये स्थितियां थीं और निश्चित रूप से आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो ये कार्य किया गया, जो मंदिर निर्माण का कार्य राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा किया गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब उस परिसर में कोई मंदिर निर्माण या मूर्ति स्थापना, मंदिर के गर्भगृह में होना शेष नहीं रह गया है। सभी मंदिर बन गए हैं, चाहे हनुमान जी के, सबरी माता के, गुरु वशिष्ठ के, सप्तर्षियों के, नारद जी के, तो ऐसे तमाम सूर्यदेव के। ये परिसर में जो राम जी का गर्भगृह है उसके ऊपर राम दरबार है और उसके किनारे किनारे इस तरह की ये मंदिर बने हुए हैं और टीवी पर भी उसको दिखाया गया। उसको देखने का अवसर मुझे भाग्यशाली को भी मिला। तो इसके लिए ये ईश्वर की कृपा है। मैं उनको धन्यवाद देकर के भी क्या कह सकता हूँ, धन्यवाद देने लायक नहीं हूँ। उनकी कृपा से ही हम कृतार्थ हैं। ऐसा अवसर मिला और भगवान राम ने अवसर दिया, लगातार दिया। मैं 10 साल का बालक था जब यहाँ भगवान राम के उस राम जन्मभूमि आंदोलन से संबंधित पहली यात्रा निकली थी, जिसको एकात्मता यात्रा भी कहते हैं। भगवान राम के बाल स्वरूप का विग्रह तत्कालीन जैसा ढांचा था और सीखचे में
भगवान राम बंद थे, उस तरह का एक स्वरूप एक छोटी पिकअप वैन टाइप गाड़ी में वो आई थी। मैं उस समय 10 वर्ष का बालक था और वो यात्रा अपने नगर में रामलीला मैदान में, उस समय पुराना जो विमला स्कूल जिसमें बाद में संचालित हुआ, वहीं रामलीलाएँ होती थी, वहीं वो वहाँ ना करके रुका रथ और जनसमूह था। अपने जनसमूह के द्वारा उसका स्वागत किया गया और कार्यक्रम हुआ। उसमें मैं 10 वर्ष का बालक था, सम्मिलित हुआ। और भगवान राम उसके बाद लगातार, चूँकि उस आंदोलन का केंद्र ही मेरा घर था और ईश्वर की कृपा थी कि उसमें उसको मैंने देखा है और मैं साक्षी रहा हूँ। चाहे वो अखंड ज्योति का कार्यक्रम रहा हो या शिला पूजन का कार्यक्रम रहा हो। स्थिति यह थी कि ग्रामीण अपना क्षेत्र था, वनवासियों का क्षेत्र था, तो ₹1.25, 25 पैसा, 8 आने के सिक्के ज़्यादातर लोगों के द्वारा चढ़ाए जाते थे। और जब वो शिलाएँ या दीपक जो जल रहा था, वो जब उनके पैसे आते थे तो उनको साबुन के पानी में बाहर यही टिन के बरामदे में पिताजी रहा करते थे, उसको धुलवा करके साबुन से, और 10-10 रुपए की गड्डियाँ बनाई जाती थी। फिर उन गड्डियों को दुकानों पर दिया जाता था और नोट लिया जाता था और उस नोट को उस कार्यक्रम के साथ वापस किया गया। तो ये भी हमने देखा है। 90 का कालखंड, ये पूरा देश 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को हुए गोलीबारी से सन्न रह गया और एक आक्रोश का वातावरण हुआ। उस आक्रोश की परिणति यह हुई कि 6 दिसंबर 1992 को वो विवादित ढांचा गिर गया। संयोग ही कहिए कि उस 6 दिसंबर को मेरे पिताजी और राजकुमार साहब बढ़र, ये लोग भी अयोध्या में ही थे और वहाँ से वापस लौटते समय गोपीगंज में एक्सीडेंट हुआ। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन तब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका था, 4 प्रदेशों की सरकारें गिर गई थीं और उस घायल अवस्था में मोटरसाइकिल से ही ये लोग वापस जब यहाँ आए, उसके बाद एकांतवास और गुप्त प्रवास का दौर चला। बहरहाल 2012 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उस विवादित भूखंड के संदर्भ में फैसला आया और 3 हिस्सों में ज़मीनों को बांट दिया गया, जिसकी अपील सभी पक्षों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में की गई। 8 साल तक हिंदू जनमानस और संगठन ने इंतजार किया और 5 सितंबर 2018 को इस संदर्भ में धर्म संसद का आयोजन अयोध्या में किया गया कि ये जन्मभूमि का मामला है, बहुत विलंब नहीं करना चाहिए, ये हमको दे देना चाहिए, सरकार कानून बनाए, तमाम चीज़ें। और फिर एक वातावरण तैयार हुआ। इसी दौरान 9 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, निर्णय आ गया और राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का जो रास्ता था वो साफ हुआ और आशाएं बलवती हो गई कि अब मंदिर निर्माण हम लोग देख लेंगे। 2020 31 जुलाई से 5 अगस्त के मध्य वहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे देश में कोरोना फैल गया था। ईश्वर की कृपा थी कि उस कार्यक्रम में सेवा के लिए ही सही विश्व हिंदू परिषद के एक छोटी गिलहरी के रूप में मैं भी वहाँ पहुँच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और
2024 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, लेकिन मंदिर उस समय उसके गर्भगृह के ऊपर का शिखर कंप्लीट नहीं हुआ था। इस दौरान जनवरी 2024 से नवंबर 2025 के मध्य युद्ध स्तर पर मंदिर निर्माण का कार्य किया गया। आज उस भूतल के ऊपर एक तल और बन गया है जहाँ राम दरबार स्थापित हुआ है। मंदिर के शिखर पूर्ण हुए, उस पर कलश और ये स्थापित हो गया, ध्वजदंड स्थापित हुआ और उस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम इस 25 नवंबर को किया गया। और उस परिसर में कोई और निर्माण होना शेष नहीं है। इस कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित रहा। लेके मन करो तो कितना बच गया? हाँ ठीक है, क्या होगा? सेव कर दीजिए।